अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आप ठीक हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हम न्यू चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो लास्ट बुक थी उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी थी, जो कि आपकी बुक में ख़त्म कर दी गई है। अभी जो है ना वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो 7.2 से उसका बाकायदा टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह। जो ही परमुटेशन आएगी पहले 7.2 में मैं सारा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। तो 7.1 में जो है वो जस्ट एक फैक्टोरियल का यूज़ है, फैक्टोरियल का, ठीक है। तो उसी की एप्लीकेशन है, तो उसी के बारे में सारा हम काम करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। इंशाल्लाह एक्सरसाइज के सोल्यूशन में क्वेश्चंस के अंदर ही मैं आपको सारी बात क्लियर कर दूंगा, इस पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जो है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, उसने लिखा हुआ है एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसको एवेल्यूएट करना है, मीन्स इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा पार्ट है पहले क्वेश्चन का, उसमें लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। तो ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, 1 लिख के नीचे डॉट डालेंगे, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। 1 लिख के नीचे डॉट डालते हैं, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। तो किसी भी चीज़ का अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले 10 का फैक्टोरियल, 10 का मतलब ये है कि 10 को अब 1 तक मल्टीप्लाई करें, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसको 1 तक आपने एक्सपेंड करना है। 10 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, यानी ये 10 को अगर आप 1 तक एक्सपेंड करें और सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो 10 का फैक्टोरियल होगा। वैसे कैलकुलेटर के अंदर जो है वो ये ऑप्शन मौजूद होती है और पेपर में कैलकुलेटर अलो होता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं, बजाय आप इसे एक्सपेंड करके पूरा लिखें 10 से लेके 1 तक। ये मैंने 8 तक क्यों लिखा है ये आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, 10 को 1 तक लिखें, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 और 1 सबको मल्टीप्लाई करें तो 10 का फैक्टोरियल आता है। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर के अंदर भी अगर आप देखते हैं ना, तो कैलकुलेटर के अंदर भी ये ऑप्शन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये देखें, अगर मैं ये कैलकुलेटर रख रहा हूँ तो इसके अंदर देखें, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, ये देखें ऊपर एक्स के ऊपर। तो अगर मैं देखें थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ तो ये देखिएगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 का फैक्टोरियल लेना चाह रहा हूँ तो 10 लिखूंगा और उसके बाद मैं शिफ्ट दबाऊंगा और उसके बाद इसकी की ये देखें, ये इसके ऊपर शिफ्ट के साथ ये ऊपर जो लिखा हुआ है एक्स के ऊपर, ये देखिए फैक्टोरियल साइन आ गया, 1 के नीचे डॉट है, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। इक्वल करेंगे तो देखिए 10 का फैक्टोरियल ये आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊं कि अगर आपने 3 का फैक्टोरियल लेना हो तो आप 3 लिखें शिफ्ट के साथ, उसके बाद ये वाला की है, ये देखें फैक्टोरियल का साइन ऊपर नजर आ रहा है तो इसलिए शिफ्ट यूज कर रहा हूं। तो 3 का फैक्टोरियल देखें क्या होता है 6, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 टू द 6 6 1 द 6, तो देखें इसका फैक्टोरियल 6 आ गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बजाय आप इसके कि आप इसे आप एक्सपेंड करें सोल्यूशन के अंदर ही, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पेपर में अलाउ होता है। तो आपको फैक्टोरियल समझ आ गया। अभी आप देखें कि ये लिखा हुआ 10 का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल। आपने क्या करना है कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आपने एक्सपेंड करना है कहाँ तक, जहाँ तक ये नीचे वाली वैल्यू। तो नीचे वाली वैल्यू देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। तो मैं 10 को ओपन करने लगा हूँ, मैंने अभी आपको बताया 10 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 8। जहाँ पे आपने रोकना है, आपने 1 तक अगर नहीं जाना तो वहाँ फैक्टोरियल से स्टॉप कर दें, यानी जहां आपने रोकना हो अपनी टर्म्स को, अगर आप 1 तक नहीं जाना चाह रहे, नहीं जरूरत, तो फिर आप वहां पर फैक्टोरियल लगा दें जहां पे रुकना है आपने। तो मैं 8 पे रुकना चाह रहा हूं, मैंने वहां पे फैक्टोरियल लगा दिया, मैंने 1 तक उसे नहीं ओपन किया। तो क्या क्यों? क्योंकि नीचे मुझे 8 फैक्टोरियल मिल रहा है ताकि मैं उससे कैंसिल कर सकूं। तो आपने याद रखना बेटा, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसको आपने याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ कि बिकॉज कि जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसकी जगह पे देखिए स्टूडेंट्स 1 आ गया, और अभी देखें 8 फैक्टोरियल 8 से कैंसिल हुआ तो 10 9 90 डिवाइड बाई 1 90 आ गया। तो देखिए 10 और 9 बच गया तो 90। तो फर्स्ट को हमने एवेल्युएट कर लिया जिसका आंसर जो है वो 90 आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 12 और 3 को मैंने एज इट इज लिखा बेटा, और 12 में से मैंने 3 को माइनस किया तो 9 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, 12 को ओपन करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को ओपन करते हैं, इसको ओपन करना है, और नीचे बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, तो मैं 12 को 9 तक ओपन करूंगा। तो मैंने देखिए क्या लिखा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 पे रुकना चाह रहा हूँ, वहां फैक्टोरियल लिख दिया।
ठीक है बेटा, जहाँ पे आप रुकना चाह रहे हैं वहाँ फैक्टोरियल साइन लगा दें। क्यों रुकना है? क्योंकि नीचे मुझे 9 का फैक्टोरियल मिल रहा है, मैंने उससे कैंसिल करना है। तो देखें बेटा, नीचे वाले 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और 3 का फैक्टोरियल मैंने क्या बताया था, 3 × 2 × 1, ठीक है। तो वो 3 2 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको 6 को किससे डिवाइड कर दिया है, 12 से। देखो 6 2 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और 11 और 10 बच गया। देखिए बेटा, 9 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। और 3 2 6 बन रहा है, तो 6 को मैंने 12 से डिवाइड किया तो 6 2 12 होता, तो 2 आ गया, 11 और 10 आ गया। कैलकुलेटर से कर लें सारा काम, अगर करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो 11 2 22, 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 220। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है बेटा 1440 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये क्या है 2500 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है बेटा कि 3 का फैक्टोरियल देखिए डायरेक्ट कैलकुलेटर से लें, 6 मैंने आपको तरीका सिखाया। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से लें, वो आ गया 24, ठीक है। आप इसे 4 × 3 × 2 × 1 लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, उस तरह लिखें, फिर भी 24 ही आएगा। देखिए 4 × 3 × 2 × 1, तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए 24 ही आ रहा है। तो इसी तरह ही 2400 एज इट इज़, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। वही मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर से लें, ठीक है। और इस तरह आपने क्या लिखा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। देखिए 2 × 1, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। अभी आप देखिए 24 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है। तो इस एक्सरसाइज में कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा है, इसलिए इसको आप ज़रूर साथ रखें जब भी इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 240 आ गया। तो देखिए बेटा 144 को मैंने जब इससे कैंसिल किया तो 144 7 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 10, इसकी कैंसिलेशन में 10 आ गया। अभी देखें 0 0 से कैंसिल हुआ और 24 10 240, तो यहाँ पे भी 10 आ गया। 10 को 10 से प्लस किया तो 20, फिर आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो है थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो क्या आ गया, 20। अभी हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट को आपने ज़रा अच्छी तरीके से समझना है। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको मैं डिटेल से उसको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। अभी आप देखें, जो बेटा n की वैल्यू जो होती है वो कैसे एक्सपेंड होती है, देखें मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखें फॉर एग्जांपल मैं n से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर n फैक्टोरियल है, मैंने इसे ओपन करना है। जैसे देखें बेटा, आपने 5 का फैक्टोरियल अगर ओपन किया तो आपने कैसे किया, मैंने आपको ये तरीका बताया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है, ठीक है बेटा। ये देखिए अभी मैंने लिखा भी था कि ये 5 का फैक्टोरियल 120। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि वेरिएबल फैक्टोरियल कैसे ओपन करना है, तो n का फैक्टोरियल बेटा कैसे होगा, ये देखें टर्म्स क्या हो रही हैं, ये जब इस तरफ जा रही हैं तो एक कम हो रही है। देखिए 5 में से एक कम 4, 4 में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1। तो जब आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो टर्म्स जो है वो कम हो रही हैं। तो 9 का फैक्टोरियल जब मैं राइट साइड पे ओपन करूंगा तो अभी आप देखें कैसे आएगा। सबसे पहले 9 तो n तो आएगा, जैसे देखें 5 पे तो आता है, पहले 5 आता है फिर 4, इसी तरह पहले n आएगा, फिर एक मैं टर्म मुझसे दूर जा रहा हूँ n से, तो मैं क्या लिखूंगा n-1, और 2 टर्म्स दूर जा रहा हूँ तो n-2। अगर मैं देखें, क्योंकि बेटा 5 से देखें अगर वो 2 टाइम आगे गया तो 3 5 से 2 टाइम छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और आगे जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा n-3, इसी तरह क्या बन जाएगा n-4 अप टू सो ऑन, जहां तक मैं दूर जाता जाऊं। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है, बात समझ आ गई। अगर मैं एक और चीज़ आपको समझाऊं कि माइनस की तरफ भी अगर ये दरमियान में n है तो ये देखें बेटा ऐसे होता है कि राइट साइड पे ओपन कैसे होता है n+1, फिर ये देखें ये आपने ना चीज़ याद रखनी है, n के बाद ये n+1, ये आ गया देखिए n+2, वही लिख रहा हूँ, सॉरी एक मिनट दोबारा बताता हूँ आपको, ये n आ गया, ये आ गया देखिए बेटा n, ये मैं सारा वही लिखने लगा हूँ, n-1, n-2, n-3 अप टू सो ऑन। और जब मैं इस तरफ आऊँगा तो वो क्या लिखा जाएगा, इस तरफ n में प्लस होता जाएगा। देखें इस तरफ n से ये समझे मीन पोजीशन है, इधर से जब मैं इस तरफ जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, n से दूर चला गया n-1, एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, इधर से आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो यह आएगा n+1, इस तरफ जाऊँगा तो वो n+2, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। तो आपने इस तरीके से याद रखना है। फिलहाल n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना सीखें कि वो n × n-1, n-2, n-3, n-4 जितनी टर्म चाहिए आपको वहां तक आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो ये देखें बेटा, ये क्या आ गया आपके पास n+2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल, और फिर क्या है अच्छा अभी देखिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आपका बेसिकली ये है, अभी मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया, इससे मैं अगली टर्म क्या बनाऊंगा, इससे एक कम, तो इससे एक कम। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आप राइट साइड पे जाएंगे, राइट पे जितना आप जाते जाएंगे तो एक टर्म कम होती जाएगी, पहले -2 था, फिर अभी -3, एक टर्म और कम हो गई, और दूर जाऊंगा तो n-4 और कम हो गई। ठीक है, समझ आ रही है आपको। इसी तरीके से अगर मैं n+2 को ओपन करना चाह रहा हूं तो इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे अगली टर्म, जैसे देखें बेटा, आपने 3 का फैक्टोरियल ओपन किया, 3 × 2 × 1, इसी तरह जब आप n+2 को फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, n+2, उससे अगली टर्म इससे एक कम, तो इससे एक कम करूंगा तो n+1, यहां पे मैंने इसे रोक दिया। ठीक है, क्यों रोक दिया, क्योंकि नीचे मुझे n+1 का फैक्टोरियल मिल रहा है, मैंने आगे नहीं जाना, तो नीचे क्या आ गया, n+1 का फैक्टोरियल एज इट इज। अभी आप देखें बेटा, ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास सिर्फ n+2 बच गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना। देखिए आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 1 के 3 पार्ट्स थे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो 2 जो है, जो 1 से ना वो इन्वर्स है, वहाँ पे आपने क्या दिया, फैक्टोरियल में लिखा होता, आपने एवेल्यूएट किया, यहाँ पे हमें सिंपल आंसर दिया गया और वो कह रहा है क्या करें, राइट इन द फैक्टोरियल फॉर्म। आपने फैक्टोरियल की शक्ल में आंसर लिखना है, यानी जब आपका आंसर आए तो सब के साथ फैक्टोरियल लिखा हो। तो देखिए कह रहे हैं राइट ईच इन द फैक्टोरियल फॉर्म, इसे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, n³ - n। ठीक है, समझ आई। अभी मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से n को कॉमन लिया, यहाँ पे n² - 1 रह गया। ठीक है, अभी आप देखें ये फार्मूला क्या बन रहा है, a² - b² का, तो मैंने इसको n+1 और n-1 लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए यही आएगा, मैंने फार्मूला लगा दिया। अभी आप देखें ये इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख दिया है, क्योंकि सेंटर में क्या होता है n, और प्लस की वैल्यू n से इस तरफ होती है। मैंने अभी भी आपको समझाया, फिर दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें प्लस की वैल्यू n से इस तरफ होती है, n से इस तरफ लेफ्ट साइड पे, और माइनस की राइट साइड पे। तो देखें आपने क्या किया कि आपने इसी वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो n+1 है उसको पहले लिख दिया और फिर उसको n कर दिया, फिर n-1। अभी आपने n-2 को नहीं देखना, सिर्फ ये 3 वैल्यू देखें जो ऊपर लिखी हैं, सिर्फ मैंने तरतीब क्या रखी है, मैंने n+1 को पहले लिखा है और उसके बाद n और उसके बाद n-1, क्योंकि देखिए बेटा n से पहले n+1 आता है, फिर एक इससे दूर जाऊंगा एक टर्म कम n, इससे और दूर जाऊंगा n-1, फिर n-2। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है, मेरे क्वेश्चन में तो कहीं फैक्टोरियल था ही नहीं, तो आपने इसको ज़बानी याद कर लें, सीधा सीधा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इससे जो अगली टर्म होती है ना उसके फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि मैं उसे क्लोज कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे अगली टर्म क्या आ रही है, इससे राइट साइड पे जाने के लिए, तो n-2 फैक्टोरियल से अगली टर्म है, तो n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अभी जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, n+1 का फैक्टोरियल। जैसे देखो बच्चों, आपके पास अगर ये लिखा हो, ये देखें आपके पास लिखा हो 4 × 3 × 2 × 1, तो जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये कहाँ पे क्लोज होगा, ये इस वैल्यू के फैक्टोरियल के साथ क्लोज होगा। तो देखें बेटा 4 का फैक्टोरियल यही होता है। आप कैसे लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1। तो अब मेरे पास अगर ये चीज़ लिखी हो या इसे मैंने क्लोज करना हो, या जैसे आप कह लें मैंने इसे रैप अप करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फर्स्ट वाले के साथ फैक्टोरियल लिख दूंगा, खुद ब खुद इस पूरे का कलेक्टिवली फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। जैसे देखें मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 3 × 2 × 1, तो मैं अगर इसे फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी तरतीब में है, पूरे जो है ना कंसेक्टिव नंबर्स हैं, बीच में कोई वैल्यू मिस नहीं है, तो ये जो आखिरी है उसके साथ फैक्टोरियल लिखूंगा तो इस पूरे का फैक्टोरियल लिखा जाएगा। अब 3 का फैक्टोरियल ओपन करें, कैसे करेंगे, 3 × 2 × 1। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली साइड हो ये बना सकते हैं, ये वाली साइड हो तो ये बना सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, इसे मैं क्लोज करूंगा तो ये आएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। एक मैं एक और एग्जांपल चलिए आपको दे देता हूं। मैं अगर लिखूं इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो देखिए मैंने कहा जो लास्ट आप लिखा है आपने उसके साथ फैक्टोरियल लिखते हो, देखिए फैक्टोरियल आ गया ना 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मेरे पास ये चीज़ हो तो मैं क्लोज करके उसको ये लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई है। अभी आप देखें क्वेश्चन की तरफ।
तो ये देखें ये पूरी कंप्लीट है। ये देखें n+1 उससे एक टर्म कम n आ गई, इसमें से एक माइनस करें ना तो क्या बनती n, n में एक और माइनस करें तो n-1, इसमें एक और माइनस करें तो -1 -1 -2। तो इसे मैं जब क्लोज करूंगा तो किस में क्लोज होगी, फर्स्ट वाली में, जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, n+1 फैक्टोरियल में क्लोज होगी। इसे ओपन करूंगा तो फिर ये चीज़ आ जाएगी। तो नीचे क्या आ गया n-2 फैक्टोरियल। तो देखें बेटा पूरी वैल्यू के साथ फैक्टोरियल आ गया, ऊपर भी n+1 फैक्टोरियल, नीचे n-2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल की शक्ल में लिख दिया। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी बेटा। इसको मैंने क्लोज किया है, ये क्लोज करते हुए किस पे आएगा, पहली टर्म पे। पहली टर्म के साथ फैक्टोरियल लगाएं, ये खुद ब खुद क्लोज इसके अंदर हो जाएगा। मैंने अभी आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है n इंटू n-1 n-2, और उसने कहाँ तक दे दिया, अप टू सो ऑन n-r+1। ठीक है, अभी आप इसको मैं आपको एक और एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जो भी आपकी आखिरी टर्म आ रही है, ये देखिए क्वेश्चन ये था बेसिकली, जो भी आखिरी टर्म आ रही है उससे अगली टर्म जो भी आ रही है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, और जो पहले आ रही है उसके साथ फैक्टोरियल लिखें, ये खुद ब खुद इसके अंदर क्लोज हो जाएगी। आप इस तरह समझ लें। ठीक है, अभी आप देखें, फिर देखें कंसेक्टिव टर्म चल रही है, कोई टर्म बीच में मिसिंग नहीं है, n के बाद n-1 नहीं आता है, n उसके बाद n-2 आता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए चल रहा है कहाँ तक। अभी मैंने कहा जो आखिरी टर्म आपने लिखी होती है, जैसे देखें इसकी आखिरी टर्म n-1 थी, तो मैंने इससे अगली टर्म n-2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ भी देखें आखिरी टर्म आपके पास क्या आ रही है, n-r+1, तो उससे एक कम। तो देखें बेटा यहाँ पे n-1 था, इससे एक और कम करूंगा तो n-2 ही आएगा। इससे मैं एक 1 माइनस करूंगा अगली टर्म पे जाने के लिए। आप हर अगली टर्म पे कैसे जाते हैं, एक माइनस करके। इसमें देखिए बेटा, इसमें n में एक माइनस करें तो क्या आएगा, n-1, n-1 में एक और -1 करें तो n-2। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इससे अगली टर्म पे जाना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 1 को माइनस करूंगा। तो जब इसमें 1 माइनस करूंगा तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, इससे अगली टर्म क्या आएगी, n-r। तो मैंने n-r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि इस टर्म से मैं जितना दूर जाऊंगा एक टर्म माइनस होती जाएगी बीच में, यानी -1 आप करते जाएंगे। तो मैं इससे अगली टर्म पे जाना है, मैं -1 करूंगा, तो -1 करूंगा तो -1 + 1 कैंसिल होगा, खाली n-r आएगा। उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपने। ठीक है, अभी क्लोज करना है। तो मैंने कहा था जो लेफ्ट फर्स्ट पे आ रही है, लेफ्ट फर्स्ट पे क्या थी, n+1, तो मैंने उसी से क्लोज किया। तो इसकी भी लेफ्ट फर्स्ट पे क्या आ रही है, n, तो n फैक्टोरियल से आपने क्लोज कर दिया। ये सारा जो है वो क्लोज होते हुए n फैक्टोरियल आ गया, और नीचे क्या आ गया, n-r फैक्टोरियल। तो देखिए आपका पूरा क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल की शक्ल में आ गया। उसने कहा था फैक्टोरियल में लिखना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 उसके दोनों पार्ट्स हो गए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लिखा हुआ है कि आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसने लिखा है फाइंड n इफ़ n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने एक्चुअली 3024 जो है इसको आपने ब्रेक करना है ऐसे 4 नंबरों में जो कि कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव का नंबर मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर चल रहे हैं उसके दरमियान में कोई भी नंबर मिस ना हो। जैसे देखिए 4 का फैक्टोरियल आप लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1। अगर बीच में मैं 3 निकाल देता हूँ तो 4 का फैक्टोरियल कभी भी नहीं बनेगा। तो देखिए 4 3 2 1 कंसेक्यूटिव है, कोई टर्म बीच में से मिसिंग नहीं है, उसे कहते हैं कंसेक्यूटिव। तो देखिए बेटा मैंने 3024 जो है उसका मैंने एलसीएम ले लिया। जैसे देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, और ये क्या आ गया आपके पास, देखिए बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से किया 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 11, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हुआ 12, 2 6 ज़ा 12, इसी तरह सो ऑन मैंने सारे उसके फैक्टर्स बना लिए। तो ये जो 2 2 2 3 3 3 7 है, ये 3024 के प्राइम फैक्टर है। आप इनको मल्टीप्लाई करें यही आएगा। तो मैंने अभी ऐसे इस तरह अरेंज करना है कि मेरे पास 4 नंबर आ जाए जो कि कंसेक्यूटिव हो। तो देखिए फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया, और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 और ये 7। तो देखिए मुझे कंसेक्यूटिव नंबर मिल रहे हैं। कौन से मिल रहे हैं, देखिए बेटा ये देखें 9 × 8 × 7 × 6, बीच में कोई मिस नहीं है। तो मैंने 9 × 8 × 7 × 6 किसको लिख लिया, 3024 को। ठीक है, बात समझ आ गई है ना। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें यही आएगा। इसका एक और मेथड भी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे आसान था, इसलिए मैंने आपको इस तरह समझाने की कोशिश की है। और n फैक्टोरियल को मैं लेफ्ट पे ले आई, वो नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको एज इट इज लिखा। अभी देखें इसे जब फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था। इससे अगली टर्म क्या आ रही है, 5, तो 5 फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे जब आप क्लोज करेंगे तो कैसे करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू से क्लोज करते हैं, तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे देखिए यही चीज़ आएगी, और नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल। अभी स्टूडेंट्स आपने एक बात बेटा याद रखनी है, वो
वो ये है कि अगर सारी वैल्यूज़ के साथ फैक्टोरियल लिखा हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। या फैक्टोरियल को ऊपर भी कॉमन लें और इधर भी कॉमन लें तो आपस में कैंसिल होंगे। तो ये क्या आएगा 9 + 4 डिवाइड बाय n, और ये क्या आएगा सॉरी n + 4 डिवाइड बाय n, ये एज इट इज, और ये क्या आ गया 9/4। फैक्टोरियल आपने कैंसिल कर दिए तो आपके पास क्या आ गया 9 + 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि 9 को n से मल्टीप्लाई किया 9n और 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5n और 5 4 20। 5n को इस तरफ लेफ्ट पे ले आए, माइनस हो गया, ये देखिए माइनस हो गया, तो 9 में से 5 4 को राइट पे ले जाए तो वो 20 से डिवाइड हुआ तो 5 आ गया। इस तरह आपके पास n की वैल्यू आ गई, आपने लिखा था फाइंड n, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ले जी क्वेश्चन नंबर आ गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है कि 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। उसने कहा कि आप x को फाइंड आउट करो, ठीक है, आपने x फाइंड आउट करना है। तो ये देखें ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख लिया, सिर्फ मैंने 8 को ब्रेक कर दिया 8 × 7, यानी 8 का फैक्टोरियल मैंने ओपन किया, 8 7 मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे पीछे 7 मिल रहा था, मैं चाह रहा था मैं इन दोनों में से 7 फैक्टोरियल को कॉमन ले लूँ। तो कॉमन लेने के लिए मैंने 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया 7 तक। मैंने आपको कहा था जहाँ पे आपने रुकना है, चाहे एक ही टर्म आगे जाना है तो 7 फैक्टोरियल लिख दें। इसी तरह 9 को भी मैंने क्या किया 9 × 8 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, मैंने 8 तक ओपन कर लिया 9 को। अभी आप देखें 1/7 फैक्टोरियल इसमें भी है इसमें भी है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया बेटा 1 और यहाँ पे क्या रह गया 1/8। अब इसका एलसीएम ले 8 आ गया तो 8 और 1 आ गया, 8 और 1 कितना आ गया 9, तो 9/8 और साथ क्या आ गया 7 का फैक्टोरियल। देखिए बेटा 8 और 1 9, ये 9 आ गया, नीचे 8 आ गया और 7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x × 9 × 8 का फैक्टोरियल। अभी आप देखें दोनों तरफ से इसको मैंने ओपन क्यों किया था 9 को, मुझे नजर आ गया था कि यहाँ मुझे 8 फैक्टोरियल मिलना है, तो मैंने इसलिए इसको ओपन कर लिया ताकि ये देखें इस स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैंने 8 का फैक्टोरियल जो है उसको 8 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, बात समझाई। अच्छा इसे देखिए क्लोज करें तो 7 × 8 ये किसका बनता है 8 का फैक्टोरियल। अब दोबारा ओपन करें 8 × 7, ये भी आपने पहले भी किया था, ये देखें, तो इसको मैंने दोबारा किस में लिख दिया 8 फैक्टोरियल में, देखिए उसी का ही है, तो मैंने इसको दोबारा 8 फैक्टोरियल में लिख दिया, ठीक है। अभी 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया x/9। फैक्टोरियल से आप उसे ख़त्म करेंगे तो x को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अभी अब देखें फैक्टोरियल सारा खत्म हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81, तो ये x की वैल्यू 81 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है, ये थोड़ा सा बेटा हट के क्वेश्चन है, मेरे आईडी के मुताबिक इसको इस एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए था, अगले ही होना चाहिए था, लेकिन चलें इसको समझते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जगह ये ठीक नहीं है, यानी कि इसको किसी और एक्सरसाइज में होना चाहिए था। इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट 2n + 1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू 1 × 3 × 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इनटू 2n - 1 2n + 1 2 की पावर n। आपने प्रूव करना है दोनों साइड्स को, ठीक है, बात समझाई। मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड मैंने ले ली, ठीक है बेटा। अभी मुझे पूरी उम्मीद है एक्सपेंड करना आप सीख गए हैं, काफ़ी मैंने समझाया। एक्सपेंड कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 2n + 1, ये लिखा है, इससे अगली टर्म क्या आएगी, इसमें से एक माइनस कर लेना, इसमें से एक माइनस करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हुआ, क्या रह गया बाकी 2n, ठीक है। इसमें फिर एक माइनस करूंगा तो 2n - 1, इसमें फिर एक माइनस करूंगा तो 2n - 2। देखिए 2n - 1 एक और -1 लिखें तो -1 - 2 बनेंगे। तो इसी तरह ही फिर ये क्या आएगा 2n - 3 अप टू 2n - 4। मैंने इसे जो है ना वो 4 टर्म तक इसे ओपन कर लिया, यानी कि इतनी टर्म, और 2n - 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने ओपन कर लिया, ठीक है बेटा, समझ आ गई। आप आगे भी लिखना चाहें तो 2n - 6 आ जाएगा, लेकिन इतनी टर्म जो है ना वो सफिशेंट है। इसी तरीके से आप हमेशा याद रखें कि जब भी ये ओपन होता है तो इसकी आखिरी टर्म क्या लिखी जाती है 1 2 3 4, और जितनी टर्म आपने लिखा है 5 इसको 5 तक लिख दें, ये आगे भी जाएगा 6 7 8। तो आखिरी टर्म जो होती है इसकी nth टर्म जो होती है वो इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है, समझ आए बेटा। ये आपने एक नई बात एक और आपके सामने आई, इसको आपने सीखना है कि जब भी इसे आप एक्सपेंड करेंगे और जब आप आखिरी यानी nth टर्म लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है n का फैक्टोरियल है, इसे मैं ओपन करना चाह रहा हूँ तो क्या आएगा n, फिर क्या आएगा एक टर्म कम, फिर एक टर्म और कम, और फिर एक टर्म और कम, यानी n - 3 अप टू सोन, आखिर में जाऊँगा तो वो 1 2 3 आएगा। इससे आगे जितना मर्जी आप और लिख लें। तो ये जो है ना इस तरीके से इसकी nth टर्म यानी आखिरी टर्म आप हमेशा 1 2 3 लिखेंगे, इसको आपने याद रखना है। आखिरी टर्म 1 2 3, आगे 3 का मतलब आप 4 5 6 भी लिख सकते हैं जब अगर आपको जरूरत हो तो।
तो देखें इसकी आखिरी टर्म आ गई 1 2 3 4 5, आप इससे आखिरी टर्म को, और नीचे क्या आ रहा है ये देखें n का फैक्टोरियल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने इसको एक्सपेंड किया बेटा, ये आ गया यहाँ तक और नीचे आ गया n का फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखें इसमें मैंने अरेंज किया है इवन टर्म्स को अलग और ऑड को अलग, यानी जिसमें जो 2 के टेबल में आती हैं वो इवन है। इवन देखें ये भी नहीं है इवन, दे ये है 2n, 2 एक इवन नंबर होता है। 2n और इवन नंबर कौन सी है ये, इसको इकट्ठा करें, और ये इवन नहीं है ऑड है, ये इवन है। देखिए 2 और 4 दोनों इसको लिख दिया। और इस आखिरी टर्म जब मैं लिखना जाऊंगा तो ये मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 और 4, क्योंकि ये दोनों इवन है। दोबारा बताता हूँ बेटा, आपने इसमें एक बात याद ये रखनी है कि आपने इवन और ऑड टर्म्स को अलग करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लिखी हुई है ना, इनमें इवन और ऑड को अलग अलग लिखें। तो इवन जो टर्म है पहली वो 2n है, मैंने 2n लिख दिया। फिर इवन है 2n-2, और फिर इवन कौन सी है 2n-4, देखिए 4 2 और ये 2, ये इवन है। और यहाँ पे भी इवन कौन सी हैं 2 और 4, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है ऑड वाली लिखनी है। ऑड वाली कौन सी आएंगी 2n+1, तो देखिए 2 इसको ब्रैकेट से यहाँ क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें। ये समझे आगे जगह नहीं थी, मैंने इधर नीचे लिख दिया। ये स्टेप यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये देखें ऑड कौन सी आ गई 2n+1, 2n+1, और ऑड कौन सी है 2n-1, वो भी आ गई। और ऑड कौन सी है 2n-3, और ऑड कौन सी है 2n-5, जो 2 के टेबल में नहीं आती। यहाँ पे ऑड नंबर कौन से हैं 1 3 और 5, तो 1 3 और 5 लिख दिया, इसे क्लोज कर दिया। और नीचे क्या है n से डिवाइड हो रहा है, जगह नहीं थी तो मैंने डिवीजन का साइन डाल के n फैक्टोरियल लिख दिया बेटा। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा अभी आप देखें, उसके बाद आपने क्या किया, आप देखें यहाँ पे आप जब फिर आपने क्या करना है 2 कॉमन लेना है। ये फर्स्ट वाली इवन में से 2 कॉमन लेना है, इसलिए इवन को इकट्ठा किया था। इधर से देखिए मैंने क्या किया 2 लिख दिया और साथ n लिख दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया n-1। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n-2, तो ये देखिए n-2, 2 कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख दिया, आप बेशक यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो 1, यहाँ 2 कॉमन आएगा तो 2, क्योंकि 4 है। ठीक है, लेकिन जो ऑड है उसमें से कॉमन लेना, उसको एज इट इज लिखना है। तो देखिए ऑड क्या थी टर्म, इसमें मैंने इस स्टेप में ये मैंने किया है कि देखें मैंने जो ये टर्म थी ना आ रही 1 3 5, इसको मैंने पहले लिख दिया, आप लिख सकते हैं इसको पहले। ठीक है, मैंने 1 3 5 को पहले लिख दिया, और जो टर्म बाद में आ रही थी 2n+1 2n-1, उसको मैंने बाद में लिख दिया। ये देखें मैंने, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये देखें ये वाला स्टेप बेटा, ये वाला स्टेप तो नजर आ रहा है, इसमें मैंने 1 3 5 को पहले लिख दिया। ठीक है, और इसकी जो दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी 2n-1 और 2n+1, उसको मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, समझ आई, यानी 1 3 5 को पहले और दूसरी वैल्यूज को बाद में, क्योंकि वहां पे देखें 1 3 5 पहले है और दूसरी वैल्यू बाद में है। मैंने ये रिजल्ट लाना है, इसलिए मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अभी आप देखें 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, देखें 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आगे भी देखें 2 आएगा, चलता जाएगा। तो ये 2 जो है ये n टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब मुसलसल चल रहा है, सारी टर्म के साथ 2 चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप 2 की पावर n कर देंगे, क्योंकि 2 जो है वो देखें इधर भी आ रहा है 2, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 2n टाइम तक चलता जा रहा है, तो 2 की पावर फिर n आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आएगी, इसको 2 की पावर n लिख सकते हैं। बाकी क्या रह गया n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है बेटा, और ये 1 इंटू, क्लियर, बात समझ आ गई। ये तीनों 2 कहां पे गए हैं, 2 की पावर n बन गया, क्योंकि ये n टाइम जो है वो रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद देखें ये आ गया 1 3 5, मैंने 1 3 5 लिख दिया, और 2n-1 और 2n+1 ये दोनों टर्म्स लिख दी। ठीक है बेटा, समझ आई। और डिवाइड बाय क्या है n फैक्टोरियल, ये डिवाइड बाय n फैक्टोरियल लिख दिया। सिर्फ आपने इस बात को यहाँ पे समझना, जो मैं 2-3 दफ़ा पहले भी समझा चुका हूँ बेटा, कि यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने 1 3 5 जो है उसे पहले लिख देना है। ये देखिए मैंने पहले लिखा है, और जो बाद में टर्म इसकी आ रही थी वो उसको आपने आखिर में लिख देना है। ये देखिए शुरू में आ रही थी ना 2n+1 2n-1, उसको मैंने आखिर में लिख दिया है, और 1 3 5 को मैंने शुरू में लिख दिया। इसकी 2 टर्म्स काफ़ी हैं, इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2, क्योंकि उसमें देखिए सिर्फ 2 ही लिखी हैं, तो मैंने यही 2 लिख दी है। ये देखिए क्योंकि प्रूव करना था, तो ये, तो इसको मैंने 1 3 5 को बार बार बता रहा हूं पहले लिख दिया बेटा, और इसको मैंने बाद में लिख दिया। आगे चलते हैं, तो देखें वो आ गया 2n फैक्टोरियल। अभी आप देखें ये आपके पास जो चीज़ बन रही है, जो आपने पहले भी सीखा है कि ये n इंटू n-1 n-2, ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू n तक। तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, इधर फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा,
मैंने आपको बोला ये n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू 1 2 3, इसको जब आप क्लोज करेंगे किसका बनेगा, n का फैक्टोरियल। तो देखें यहाँ पे भी वही है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू 1 2। इसे जब आप क्लोज करेंगे ना बेटा, इसे क्लोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये सारा n बन जाएगा इसे क्लोज करने के बाद। ये n बन गया तो n इंटू टू की पावर n आ गया। तो देखिए मैंने यही लिखा है कि n इंटू टू की पावर n का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, बात समझाई, उसे मैंने क्लोज कर दिया और बाकी जो टर्म थी वो ऑड वाली उसको कॉपी कर दिया, सिर्फ सेम मैंने लिख दिया और नीचे क्या था, n फैक्टोरियल। एक दफ़ा दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, 2n फैक्टोरियल मैंने अगले स्टेप में लिखा है। ये जो चीज़ है ये देखिए n का फैक्टोरियल बन रहा है। देखिए कोई कंसेक्टिव टर्म्स है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू 1 2, तो ये किसका बन गया, n फैक्टोरियल। तो इसकी जगह मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया है और इस पूरे स्टेप को मैंने कॉपी कर दिया अगले पेज पे। तो ये देखें, ठीक है, वो सारा कॉपी हो गया वो स्टेप और ये n का फैक्टोरियल आ गया। अभी देखें n का फैक्टोरियल, n के फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 1 3 5। ये देखिए बेटा 1 3 5 इंटू 2n माइनस वन, 2n प्लस वन, वही लिखा, सेम कॉपी, सिर्फ मैंने 2 की पावर n को एंड पे लिख दिया क्योंकि आपने प्रूव ये करना था। तो ये देखें प्रूव हो गया, जो आपकी लेफ्ट साइड थी, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखें आपने क्या किया है, आपने इस लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और ये देखें आपकी राइट साइड आ गई है, ये आंसर है फाइनल। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आपने एक्सप्रेस करना है इसको सिंगल फ्रैक्शन में। ये डबल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। जो बटे की शक्ल में लिखा होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये डबल लिखा हुआ, उसने कहा सिंगल में लिखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो n प्लस टू फैक्टोरियल है इसकी अगली टर्म क्या होगी, n प्लस वन। एक टर्म इसकी ओपन कर ली और साथ फैक्टोरियल लिख दिया। इसी तरह r प्लस टू जो है इसकी अगली टर्म क्या बनेगी, r प्लस टू की अगली टर्म बनेगी r प्लस वन, क्योंकि एक कम करना है ना, तो r प्लस वन, तो साथ फैक्टोरियल से उसे क्लोज कर दिया। उसके बाद देखें कि n प्लस वन फैक्टोरियल और r प्लस वन फैक्टोरियल देखें इसमें भी है, ये देखें, और इसमें भी है। इन दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पे n प्लस टू रह गया और नीचे क्या रह गया, r प्लस टू। ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, r प्लस टू आ गया। ये इससे कैंसिल हुआ, 1 आया, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n प्लस टू, और ये r प्लस टू से कैंसिल होगा तो r प्लस टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस टू, यानी एलसीएम ले लिया मैंने। अभी अब देखें ये क्या आएगा, n प्लस r और 2 प्लस टू क्या आ जाएगा बेटा 4। बाकी सारा का सारा स्टेप वही लिखा है, सारा कॉपी किया, सिर्फ 2 प्लस टू को मैंने 4 लिख दिया। अभी आप देखें ये इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, ये देखें, और नीचे वाले को मैंने लिखा r प्लस टू को मैंने पहले लिख दिया और r प्लस वन को बाद में लिख दिया, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है r प्लस वन से। तो अभी आप देखें ये r प्लस टू से अगली टर्म कौन सी होती है, r प्लस वन, तो देखें वही है। इसे जब आप क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, r प्लस टू का फैक्टोरियल। तो इसको मैंने r प्लस टू का फैक्टोरियल लिख दिया। देखें इसे ओपन करके देखें, एक टर्म से ओपन करें तो ओपन करेंगे तो इससे अगली टर्म क्या आएगी, इससे कम, यानी r प्लस वन, वहाँ रोकेंगे तो फैक्टोरियल देखें ऊपर यही लिखा है। इसे क्लोज मैंने करके इस शक्ल में लिख दिया। तो ये मैं देखिए अब सिंगल फ्रैक्शन में आ गया, पहले डबल फ्रैक्शन था, बीच में प्लस था, अब ये सिंगल बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 6 था इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर अभी हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, वो कह रहा है देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर्स एज दोज ऑफ द बॉल्स। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, यानी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो टोटल 4 बॉल्स हैं जो कि डिफरेंट कलर के हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक येलो है, एक ब्लैक है। ठीक है, 4 डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं और वो कह रहा है कि एंड 4 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर, और जो 4 बॉक्सेस हैं आपके पास वो भी इन्हीं कलर के हैं जिन कलर के बॉल्स हैं। ठीक है, बात समझ आई। आगे देखें लिखा भी है एज दोज ऑफ द बॉल्स, जैसे के बॉल्स हैं, यानी जिस कलर के बॉल्स हैं उसी कलर के बॉक्सेस हैं। 4 ही बॉल्स हैं, 4 ही बॉक्सेस हैं। आपने क्या करना है, आपने डिटरमिन करना है द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, यानी आपने जो है वो मुमकिन जो है वो इसके सोल्यूशन देने हैं या तरीकाकार देने हैं कि आप क्या कर सकें। द बॉल्स वन ईच इन द बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड, के एक बॉक्स में एक बॉल रखा जाए, सच दैट अ बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, कि कोई भी सेम कलर में के सेम बॉक्सेस में बॉल ना डाला जाए। यानी अगर आप एक ग्रीन बॉक्स है बेटा, उसके अंदर ग्रीन बॉल नहीं डालना। अगर एक ब्लैक बॉक्स है तो उसके अंदर ब्लैक बॉल नहीं डालना। तो कहता है कितने तरीकाकार हैं कि आप 4 बॉल्स को जो डिफरेंट कलर्स के हैं उनको 4 आप बॉक्सेस में डालें कि बॉल और बॉक्स का कलर सेम ना हो। तो ये तरीका आपने सीखना है इसमें, और ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है।
तो सबसे पहले आपने लिखा टोटल, देखें बेटा नंबर ऑफ बॉक्सेज या बॉल कितने हैं 4, तो n को मैंने 4 लिख दिया। द नंबर ऑफ वेज पुटिंग द 4 बॉल्स इनटू द डिफरेंट कलर्स, उसका फॉर्मूला ये है बेटा। इसको ज़बानी आपने फार्मूले को याद रखना है कि अगर कोई भी 4 ऑब्जेक्ट हों या 4 बॉल हों, उनको किसी जगह पे प्लेस करना हो आपने, और वो भी सेम कलर के हों, लेकिन आपने जो और किसी भी ऑब्जेक्ट यानी बॉल को अगर आपने किसी बॉक्स के अंदर रखना है तो वो सेम कलर में ना आए, डिफरेंट, यानी कि ब्लैक बॉक्स में ग्रीन बॉल डालना है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट जो है ना बॉल्स को डालना है, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है। इसको आपने ज़बानी याद रखना है, n फैक्टोरियल 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, इसी तरह ही आगे चलता जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ऊपर वाला 1 जो है ना वो -1 की पावर n लिखा जाएगा उसकी nth टर्म, और नीचे देखिए 1 2 3 4 नंबर कंसेक्टिवली चल रहे हैं तो उसकी nth टर्म क्या होगी, n होगी। साथ क्या लिखा जा रहा है फैक्टोरियल, तो साथ फैक्टोरियल। अगर आप आखिरी टर्म ना भी लिखें तो उसका यूज़ नहीं है, आपको पहली 4 टर्म्स चाहिए होती हैं 1 के अलावा, तो आपने इनको याद रखना है बस। अभी आप देखें n की जगह 4 फैक्टोरियल लिखा, 1 लिख, बाकी सारा देखें 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है तो 1/1 आ गया। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 × 1 2। 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 यानी कि 6 हो गया। 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 तो 24 आ गया बेटा। अभी 1/1 का मतलब 1 नहीं होता है, 1 1 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/6, ये 1/24। अभी आप देखें इनका आपने क्या किया बेटा, आपने एलसीएम ले लिया। तो 2 12 × 24 होता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। 6 4 × 24, तो 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 24 1 × 24, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो मैंने एलसीएम ले लिया। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, देखें यहाँ भी मैंने ये लिखा है, वही आपने लिख दिया। अभी आप देखें 24 24 से कैंसिल हुआ, 12 प्लस क्या 1 प्लस क्या 13 हो गया, -4, 13 में से 4 माइनस किया तो 9 आ गया। तो 9 टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे बेटा कि आप डिफरेंट बॉल्स हैं वो डिफरेंट बॉक्सेस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।